अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। वाक़या उन 3 सहाबा का जो एक कड़ी आजमाइश में मुब्तला हुए। हिजरत का 9वां साल था, यानी 635 ईस्वी। खबर मिली कि कैसर रूम 1.5 लाख का लश्कर लेकर मुसलमानों को तहस नहस करने के लिए रवाना हो चुका है। अब ये वो सल्तनत थी जो आधी दुनिया पर हुक्मरान थी और दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि हम आगे बढ़कर तबूक के मकाम पर इनका मुकाबला करेंगे। उस वक़्त हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। अरब की सख्त गर्मी उरूज पर थी, कहत पड़ा हुआ था, खाने को कुछ नहीं था और घरों से निकलना भी किसी के लिए भी आसान नहीं था। मदीना में ऐलान हुआ कि बीमार, माजूर, बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन के अलावा हर मुसलमान को जिहाद के लिए निकलना है। जो बिला उज़र पीछे रहा वो मुनाफिक समझा जाएगा। ये ऐलान सुनकर मुनाफिकीन खुलकर सामने आने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि दुनिया की सुपर पावर के साथ मुकाबले में मुसलमानों ने अब वापस ही नहीं आना, इन्होंने ज़िंदा ही नहीं रहना, ये ज़िंदा ही नहीं बचेंगे। तो मुसलमानों की तादाद 30,000 थी और इन्होंने कमो बेश 700 किलोमीटर सफ़र तय करना था और सवारी की किल्लत इतनी थी कि 18 अफराद के लिए सिर्फ एक ऊँट मुकर्रर था। खाने पीने का ये हाल था कि दरख्तों के पत्ते खाकर होंठ सूज जाते थे। कभी ऊँट ज़िबा करते तो उसके मैदे से पानी निकाल कर पीते थे। लेकिन मुसलमानों के हौसले बुलंद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ये लश्कर तवील सफ़र तय करके तबूक पहुँचा और वहाँ 20 दिन क़याम फरमाया। मुसलमानों की इस्तिकामत देखकर रूमियों के हौसले पस्त हुए और उन्होंने हमला करने का जो उनका प्रोग्राम था उसे मौखर कर दिया। वापसी पर जब मदीना के आसार नज़र आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ को देखकर फरमाया, ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना पहुँचे तो मुनाफिकीन आकर बहाने बनाने लगे और झूठी कस्में खा खा कर उज़र पेश करने लगे कि जी ये मजबूरी हो गई थी, इस वजह से आपके साथ नहीं आ सके। ये कोई 42 लोग थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बातिन को अल्लाह के हवाले करते हुए उनके लिए दुआ मग़फ़िरत फरमा दी। लेकिन 3 सहाबा, हज़रत काब बिन मालिक, हज़रत मुरारा बिन रबी और हज़रत हिलाल बिन उमैया, इन्होंने कोई झूठा बहाना नहीं बनाया। इन्होंने साफ कहा कि हम बिला उज़र पीछे रह गए थे और फिर इसके बाद यहाँ से उनकी आजमाइश शुरू हुई। हज़रत काब ये वाक़या ख़ुद बयान करते हुए फरमाते हैं कि मेरा पीछे रहने का कोई इरादा नहीं था। मैं खुशहाल था, 2 ऊँट ख़रीदे हुए थे, तैयारी भी मुकम्मल थी, लेकिन किसी काम की वजह से एक दिन रह गया तो सोचा कोई बात नहीं, कल चला जाऊँगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा दिन, यहाँ तक कि लश्कर बहुत आगे निकल गया और मेरा उन तक पहुँचना मुमकिन ही नहीं रहा। जब हुज़ूर वापस तशरीफ़ लाए और मैं आपके सामने हाजिर हुआ तो आप मुस्कुराए, लेकिन साफ पता चल रहा था कि आप नाराज़ हैं। मेरे तो होश उड़ गए। आपने पूछा, काब तुम क्यों नहीं आए? मैंने सच बता दिया। आपने फरमाया, जाओ हुक्म इलाही का इंतज़ार करो। लोगों ने मुझे कहा, तुमने भी कोई बहाना बना लिया होता। मैंने कहा, अगर वही नाजिल हो जाती और मेरा झूठ खुल जाता तो फिर मैं तो कहीं का ना रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कोई मुसलमान इन तीनों से बात नहीं करेगा और यूं मदीना की फ़िज़ा उन पर तंग हो गई। हज़रत काब फरमाते हैं कि मैं किसी को सलाम करता तो मुझे कोई जवाब तक न देता था। मस्जिद में नमाज़ पढ़ता, हुजूर की तरफ देखता, आप मेरी शिकस्तगी को मुलाहिज़ा फरमाते, आप मुस्कुराते, लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखता तो आप निगाहें फ़ौरन फेर लेते थे। तो कहते हैं कि मैं एक दिन बहुत अफसरदा होकर मदीने से बाहर निकला। मैंने देखा अबू कतादा, जो मेरा चचाज़ाद भाई था और हम दोनों में मोहब्बत भी बहुत थी, वो बाग में कोई इमारत बनवा रहा था। मैंने उसे सलाम किया तो उसने मुंह फेर दिया और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। मैंने कहा, अबू कतादा, तुम तो जानते हो मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, फिर क्यों बात नहीं करते? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बार बार पूछा तो आखिर उसने इतना ही कहा कि भाई अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। मैं उसकी बात सुनकर बहुत रोया और फिर वापस आ गया। शहर पहुंचा तो पता चला कि एक ईसाई मुझे ढूंढता फिर रहा है। मैं उससे मिला तो उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए बादशाह गस्सान का एक ख़त है। मैंने ख़त लेकर खोला तो उसमें लिखा था
کہ سنا ہے تمہارا آقا تم سے ناراض ہے اور باقی لوگوں کا رویہ بھی تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو تم جیسے ہی یہ خط ملے فوراً میرے پاس چلے آؤ، پھر دیکھنا ہم تمہارے تصور سے بھی زیادہ تمہیں عزت اور مقام دیں گے۔ تو یہ خط پڑھتے ہی وہ فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ یہ اب ایک نئی مصیبت آن پڑی ہے، یہ عیسائی مجھے میرے دین سے بھی پھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے خط جلا دیا اور کہا تمہاری عزتیں بھی مجھے میرے رسول کی بے رخی کے برابر نہیں لگتی۔ یہ کہہ کر میں گھر چلا گیا۔ گھر پہنچا تو ایک شخص آیا ہوا تھا کہ حضور نے حکم دیا ہے کہ بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کیا طلاق کا حکم ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف علیحدہ رہنے کو فرمایا ہے۔ میں نے بیوی کو میکے بھیج دیا۔ باقی 2 صحابہ ضعیف تھے۔ ہلال کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا ہلال بہت کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اگر اجازت ہو تو میں ان کی خدمت کرتی رہوں۔ حضور نے فرمایا لیکن اس کے بستر سے دور رہنا۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، ہلال تو اتنا دکھی ہے کہ اسے تو اور کوئی خیال بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ تم بھی اس طرح سے اجازت لے لو۔ میں نے کہا میں یہ جرت نہیں کر سکتا، میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے 50 دن یہ کڑی آزمائش جاری رہی۔ بالآخر 50ویں دن فجر کے بعد خوشخبری آئی کہ اللہ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور بلند آواز سے کہا کعب مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر گیا، پھر دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ خوشی سے دمک رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں شکرانے کے طور پر اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں، تم کچھ اپنے پاس بھی رکھو۔ میں نے کہا پھر آدھا؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر 1/3؟ آپ نے فرمایا ہاں 1/3 کافی ہے۔ سفر تبوک میں 50 دن لگے، 30 دن آنے جانے میں، اور 20 دن تبوک میں قیام فرمایا۔ غالباً اسی لیے ان پیچھے رہ جانے والوں کو بھی اتنے ہی دن اہل و عیال اور باقی مسلمانوں سے الگ رہنا پڑا۔ اس طرح 50 دن کی یہ آزمائش خوشی اور مغفرت میں بدل گئی۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ سچائی، صبر اور دین پر استقامت آخر کار اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔